दिखाई कैसे पुलिस दिखाती रही यहाँ पे दिखाई कैसे पुलिस दिखाती रही वहां से ना कैसे देखिए कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है कैसे देखिए कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है यहाँ देखिए यहाँ ठीक से दिखाइए कैसे। जी हाँ दोस्तों, नई कैबिनेट बनने के 24 घंटे बाद ही पटना में जबरदस्त बवाल। सम्राट पुलिस ने एक दो नहीं कईयों के फोड़ दिए सिर, जमकर भांजी लाठियां। तेजस्वी राहुल टीम मैदान में। दोस्तों, बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को भाई साहब अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, राजधानी पटना की सड़कों पर बवाल हो गया। दोस्तों, एक तरफ दोस्तों मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्री अपने अपने विभाग का पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उनके पास गुलदस्ते हैं। रसूखदार नेताओं के बेटों को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पटना में जेपी गोलंबर पर बिहार का भविष्य पुलिस की लाठियां खा रहा है। तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, बिहार के उस लोकतंत्र की है जहां जनता मालिक नहीं बल्कि सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर एक संख्या मात्र है। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। अब द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। सीधे खबर पर दोस्तों, शुक्रवार की शाम बिहार में सियासी तौर पर कल से आज तक ऐतिहासिक दिन, एक के बाद एक मंत्रियों की शपथ ग्रहण। नई सरकार बन चुकी थी, सरकार गिरी, मुख्यमंत्री बदल गया, फिर से 22 दिनों के बाद नई सरकार, कैबिनेट तैयार हो गया, सबने शपथ ले ली, विभाग बढ़ गया, लेकिन समस्याएं बिहार की जस के तस है। दोस्तों, पटना के जेपी गोलंबर पर हजारों की संख्या में बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर और उन मांगों को लेकर चुनाव से पहले जो वादे किए गए उसको लेकर मार्च निकाल रहे थे छात्र, लेकिन उन्हें मिला क्या? बदले में उन्हें पुलिस की वो लाठियां जो उनके सिर और हाथ पांव फोड़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों, लाठीचार्ज के बाद बिहार में राजनीति में उबाल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार युवा विरोधी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन सुशासन का दावा करता है, दूसरी तरफ छात्रों के सिर से ये बहता खून, ये गिरते पड़ते छात्र, ये जमीनी सच्चाई। तेजस्वी यादव ने दोस्तों एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो। बिहार में यही हो रहा है। एनडीए के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार किए अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा जिन्होंने सालों मेहनत की, पढ़ाई की, उनसे चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था टीआरई 4 के वैकेंसी जारी की जाएगी, टीआरई 4 की, लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी विज्ञापन नहीं निकला अभी तक टीआरई 4 का। उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है एनडीए सरकार को? क्यों उन पर अत्याचार किया जा रहा है? वो तो बस वादा निभाने के लिए कह रहे हैं। जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था, ये युवा बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सकें, लेकिन रोजगार विरोधी ये सरकार कह रही है। अत्याचार एनडीए की युवाओं से वादा खिलाफी नहीं भूलेगा बिहार। दोस्तों, कांग्रेस ने भी पोस्टर, उसमें लिखा, उनके बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन रहे हैं, आपके बेटे डिग्री रहते हुए भी रोजगार के लिए डंडे खा रहे हैं, सरकार की लाठियां। बिहार पूछ रहा है बार बार, क्यों बेरोजगारों पर हो रहा है वार? ऐसी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठी चार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए,
नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहेंगे भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? दोस्तों, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं आज पटना टीआरई 4 के अभ्यर्थियों, हमारे बच्चे बच्चियों पर खूनी लाठियां भांजकर बिहार की भाजपा सरकार ने अपनी मुंह दिखाई कर दी है। यही है इनका असली चेहरा। आदत डाल लीजिए नौकरी और रोजगार के बदले लाठियों की मार खाने की। आरजेडी ने भी 200 एक्स पर लिखा, नौकरी मांगोगे लाठी मिलेगी। एक परिवार के वोटों की कीमत 10,000, उससे ज्यादा नहीं है इस सरकार को आपसे सरोकार। दोस्तों, आरजेडी ने एक्स पर लिखा, पटना में बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का चल रहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। बीजेपी जेडीयू का नौकरी मांगते हुए नहीं, अपराध करते, गाली गलौज करते, शराब और सूखा नशा के आदी हो चुके और 10,000 में अपना वोट बेचते युवा चाहिए बस, सो लाठियां बरस गई। बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, सर फोड़े हैं, हाथ पांव तोड़े हैं। इससे ज्यादा और क्या विकास चाहिए? दोस्तों, इन युवाओं का कसूर क्या है? इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के उस आश्वासन पर भरोसा किया था जो 16 अप्रैल को दिया गया था। चुनाव से पहले कई बार इन्हें गोलियां दी गई। परीक्षा नियंत्रक ने वादा किया था कि 3 से 4 दिनों में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन 8 मई भी गुजर गई। मई का महीना भी खत्म होने को है, विज्ञापन का अता पता नहीं है। वैसे राजनीति में एक कहावत है, सबके लिए कानून बराबर है, सिर्फ कहने के लिए। बिहार की मौजूदा तस्वीर कुछ और बयान कर रही है। यहाँ योग्य होने की परिभाषा बदल गई है। अगर आप किसी कद्दावर नेता के बेटे हैं तो आपको बिना चुनाव लड़े, पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना किसी परीक्षा सीधे कैबिनेट की कुर्सी तैयार है आपके लिए। आपने हाल फिलहाल देखा, 1-2 नहीं कई, आपको मंत्री पद का उपहार फ्री फंड में बस, लेकिन कुछ होना चाहिए, तार जुड़ना चाहिए, कोई रसूख वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक साधारण मजदूर किसान के बेटे हैं, आपके पास डिग्री भी है, आपने अच्छी तालीम भी हासिल की है और वहां आपको रोजगार के बदले सरकारी लाठी का प्रहार मिलता है। और दोस्तों, ये विडंबना देखिए, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभी गुरुवार को शपथ ली। शुक्रवार को ही उनके विभाग की ओर से उम्मीद लगाए बैठे छात्रों का लहू बह गया। एक तरफ परिवारवाद का पोषण, दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय मेधा का गला घोटा जा रहा है। दोस्तों, 45,000 से ज्यादा ये पद सिर्फ नौकरियां नहीं है, बल्कि बिहार के हजारों परिवार के चूल्हे जलने की उम्मीद। अभ्यर्थियों का आरोप बिल्कुल साफ है, सरकार और आयोग मिलकर उन्हें बरगला रहे हैं। विज्ञापन में देरी करना, नियमों में अचानक बदलाव करना, प्रदर्शन करने पर लाठियां, क्या यही है पारदर्शी प्रक्रिया? हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी नए नवेले कहते हैं कि वैकेंसी नहीं फंसेगी, बैठक चल रही है। लेकिन सवाल ये कि जब विज्ञापन अप्रैल में आना था तो मई तक बैठकें ही चल रही हैं, या अदलाव बदलाव हो रहा था, मंत्री बदल गए। अब पुराने मंत्री से कौन सवाल पूछेगा कौन? उन्होंने आश्वासन दिया था, सारा विभाग तो इधर उधर हो गया। दोस्तों, छात्रों
कि गुस्से की एक और बड़ी वजह है, बीपीएससी द्वारा अचानक बदला गया परीक्षा पैटर्न। जहां पहले सिंगल स्टेज एग्जाम सीधे नौकरी मिलती थी, वहीं अब 2 चरणों में एग्जाम कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेन परीक्षा मेंस पीटी। पास करने वालों को ही इसमें बैठने का मौका मिलता है, यानी मेंस में। मेरिट लिस्ट उधर मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अंतिम चयन होगा। दोस्तों, आयोग इसे पारदर्शिता कह रहा है, लेकिन छात्र इसे प्रक्रिया को जटिल बनाने और भर्ती लटकाने की साजिश मान रहे हैं। सरकार का बदला रुख, सिर्फ वादे पे वादे, इधर उधर अपना चलता रहे। वादों से क्या फर्क पड़ता है? छात्रों का कहना है कि जब विज्ञापन ही नहीं आया तो अचानक पैटर्न बदलकर उन्हें मानसिक तनाव में क्यों डाला जा रहा है? नए पैटर्न से अभ्यर्थी डरे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा की कोई निश्चित तिथि सामने नहीं आई है। परीक्षा का पैटर्न सरकार कहती है कि बिहार को विकसित बना रहे हैं, लेकिन क्या विकास की बुनियाद युवाओं की टूटी हुई हड्डियों पर रखी जाएगी? 10,000 में वोट खरीदने की चर्चाएं आम, लेकिन जब वही वोटर अपने रोजगार के लिए सड़क पे आता है तो उससे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को शायद ये एहसास नहीं है कि युवा सत्ता की कुर्सी तक अगर पहुंचाता है तो ये जेंजी वाला क्रेज अर्श पे फर्श पे और फर्श से अर्श पे लाने की भी ताकत क्षमता रखता है। छात्रों का साफ कहना है कि आज तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, फिर भी पुलिस ने सारे हथियार हमारे ऊपर इस्तेमाल कर लिया। आगे ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहेगा, ये छात्रों का आंदोलन रहेगा तब तक जब तक अगली तारीख या फिर सीधे एग्जाम की तारीख ना घोषित कर दी जाती है। छात्रों ने ऐलान किया है, नए शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, दफ्तर के बाहर जाएंगे, कार्यालयों में बैठे रहेंगे, पुलिस कुछ भी करे हम डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और इन सभी के साथ विपक्ष, दोस्तों, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष मजबूती के साथ खड़े इस वादे के साथ कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। छात्रों को तो तोड़ दोगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अब आपकी राय इस अदला बदली सरकार पर जो भी हो बताइएगा। यहाँ पे दिखाई कैसे पुलिस दिखा रही, यहाँ पे दिखाई कैसे पुलिस दिखा रही। वहाँ से दो ना, कैसे देखिए कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है, कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है, कैसे देखिए कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है, कैसे छात्रों को पुलिस मार रही है। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक से दिखाइए कैसे छात्र